हेलो बच्चों, अब हम करेंगे होम साइंस का नेक्स्ट चैप्टर यूनिट 4 का चैप्टर नंबर 9 पोषण स्वास्थ्य एवं स्वस्थता न्यूट्रिशन हेल्थ एंड वेलबींग। बच्चों आपको पता है जैसे जैसे वृद्धि और विकास होता जाता है तो बच्चों की क्या है पोषण संबंधी आवश्यकताएं भी बढ़ती जाती हैं। और बच्चों की पोषण संबंधी आवश्यकताएं मुख्य रूप से उनकी शारीरिक वृद्धि की दर पर निर्भर करती हैं। ठीक है, यानी जितनी जो विकास और वृद्धि जितनी तेज़ी से होगा उसकी पोषण संबंधी आवश्यकताएं उतनी ही ज़्यादा होंगी। यदि इस अवस्था में किसी भी पोषक तत्व की कमी हो जाए, ठीक है, बच्चों में यदि किसी भी पोषक तत्व की कमी हो जाए तो बच्चा कई प्रकार की बीमारियों के साथ साथ आजीवन अपंगता से भी ग्रस्त हो सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें सभी बच्चों के भोजन में सभी खाद्य वर्गों का प्रयोग करते हुए उसे संतुलित बनाने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, खाद्य वर्ग हम पहले पिछले चैप्टर में भी कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 3 में। ठीक है, तो हमें क्या करना है, उनके भोजन में सभी खाद्य वर्गों का प्रयोग करते हुए उसे संतुलित बनाना है। ठीक है, आमतौर पर माना जाता है कि बच्चों की सामान्य रूप से लंबाई एवं शारीरिक भार में होने वाली बढ़ोतरी उसके अच्छे पोषण स्तर को दर्शाती है, जबकि वास्तव में पोषण बच्चों के स्वास्थ्य के सभी आयामों को बेहतर बनाता है। पर्याप्त पोषण मुख्य रूप से निम्न में योगदान करता है, मतलब शरीर के सभी अंगों के कार्य एवं प्रणाली को बेहतर बनाता है। यदि अच्छा पोषण है तो वह किस किस में योगदान देगा, शरीर के सभी अंगों के कार्य प्रणाली को बेहतर बनाता है, रोगों से लड़ने तथा स्वास्थ्य सुधार के लिए शरीर की क्षमता में वृद्धि करता है, शरीर की ऊर्जा को बढ़ाता है, सकारात्मक दृष्टिकोण के विकास में सहायक होता है और संज्ञानात्मक विकास में भी सहायक होता है। संज्ञानात्मक विकास हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, क्या होता है, सोचने समझने की जो प्रक्रिया है, सोचने समझने की शक्ति को भी बढ़ाता है। नेक्स्ट है हमारा शेषावस्था के दौरान स्वास्थ्य पोषण एवं स्वस्थता। शेषावस्था जो एज ग्रुप है वो कब से कब तक होती है, 0 से 12 महीने तक, यानी जब बच्चा पैदा होता है और जब 1 साल का होता है तब हमारी कौन सी एज होती है, शेषावस्था। कौन सी अवस्था होती है, शेषावस्था। इस अवस्था के दौरान अब हम स्वास्थ्य पोषण और स्वस्थता के बारे में जानेंगे। जीवन के पहले साल को क्या कहा जाता है, जीवन के पहले साल को क्या कहा जाता है, शेषावस्था। बच्चों आपको ये एज ग्रुप याद रखनी है। ठीक है, कब तक होती है शेषावस्था, जो पहला साल होता है 0 से जो 12 महीने होते हैं वो कौन सी अवस्था होती है, शेषावस्था होती है। इस अवस्था के दौरान शिशु का शारीरिक एवं मानसिक विकास क्या होता है, बहुत तेजी से होता है। शारीरिक भार जो है बच्चे का जो जन्म के समय 2.5 से 3 किलोग्राम तक था, 6 महीने का होते होते वो कितना हो जाता है, दुगना हो जाता है। और जब बच्चा 1 साल का होता है तो कितना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। इसी तरह लंबाई भी है, 1 साल तक के शिशु की लंबाई अपने जन्म की लंबाई से लगभग 1.5 गुना तक बढ़ जाती है। इसी तरह उसके सिर की परिधि और सीने की परिधि दोनों में वृद्धि होती है। उसकी मांसपेशियों का आकार बढ़ने के साथ साथ शिशु के पाचन तंत्र की क्षमता में भी सुधार होता है। पाचन तंत्र की क्षमता में सुधार होता है तभी बच्चा क्या होता है, धीरे धीरे ऊपर की चीज़ें खाना शुरू कर देता है। शिशु की पोषण संबंधी आवश्यकताएं। ठीक है, शिशु को पोषक तत्वों की आवश्यकता उनकी आयु पर निर्भर करती है। ठीक है, इसलिए शिशुओं के लिए पोषक तत्व की आवश्यकता को 2 आयु वर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक है, एक तो है 0 से 6 माह। ठीक है, तो इस एज में जो पोषक तत्व की आवश्यकता है वो अलग होती है। उसके बाद जो अगले 6 महीने आते हैं उसमें पोषक तत्व की आवश्यकता अलग होती है। 0 से 6 माह में क्या होता है, पहले 6 माह में जो होता है, 6 महीने जो होते हैं इसमें क्या होता है, शिशु की तीव्र वृद्धि होने के कारण पोषक तत्वों की आवश्यकता बहुत अधिक होती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, 6 से 12 में थोड़ी सी उसकी वृद्धि दर में कमी आ जाती है। शिशुओं को जो ऊर्जा चाहिए इस एज में, ऊर्जा तीव्र वृद्धि होने के कारण ऊर्जा भी अधिक चाहिए होती है इन बच्चों को। शिशु को एक कठिन
श्रम करने वाले वयस्क पुरुष की अपेक्षा प्रति किलोग्राम शरीर भार के अनुसार 2 गुनी कैलोरी की आवश्यकता होती है। ठीक है, शिशु को क्या होता है, एक वयस्क पुरुष को जो है, जो काम करता है, उसकी अपेक्षा प्रति किलोग्राम उसकी दुगनी कैलोरी चाहिए होती है। ठीक है, जैसे आप इस टेबल में भी देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर ऊर्जा कितनी चाहिए, जन्म से 6 माह तक 108 किलोग्राम प्रति शरीर वजन के, और 98 किलोग्राम जो 6 से 12 माह का हो जाता है, यानी उसकी यहाँ पर थोड़ी सी ऊर्जा जो है की रिक्वायरमेंट यहाँ पर कम हो जाती है, तो यहाँ पर उसे चाहिए 98 किलोग्राम शरीर वजन के अनुसार उसे ऊर्जा चाहिए होती है। प्रोटीन, इस अवस्था में शरीर के जो टिश्यूज़ हैं उनका विकास, जो मांसपेशियां हैं उनका विकास तीव्र गति से होता है, तो इसलिए प्रोटीन की आवश्यकता भी अधिक होती है। ठीक है, खनिज लवण, हड्डियों एवं दांतों के निर्माण एवं वृद्धि के लिए कैल्शियम तथा फास्फोरस बहुत ही आवश्यक होता है। शिशु के मानसिक विकास के लिए आयोडीन भी आवश्यक है। जो उसका ब्लड है उसमें हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आयरन की भी आवश्यकता होती है। तो ये सब क्या है, कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन, आयरन, ये सब क्या है, खनिज लवण है। नेक्स्ट है विटामिन। शिशुअवस्था के दौरान वृद्धि एवं विकास के लिए तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है, जो उसकी इम्यूनिटी होती है, उसके विकास के लिए विटामिन की आवश्यकता होती है। विटामिन क्या होते हैं, सुरक्षात्मक तत्व भी होते हैं। जल, शिशुअवस्था के दौरान शिशु की जल संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति माँ के दूध से ही पूरी हो जाती है, उसे अलग से पानी नहीं पिलाना पड़ता है। कहते हैं ना, डॉक्टर्स भी कहते हैं 6 महीने तक बच्चे को पानी नहीं देना है, सिर्फ माँ का दूध पीना है। तो इस एज ग्रुप में क्या होता है, उसकी जो पानी की आवश्यकता है वो उसकी माँ के दूध से ही पूरी हो जाती है। अब इस टेबल में देखिए, आप देखिए इसमें प्रोटीन कितनी चाहिए, जो उसका शरीर वजन के अनुसार उसे कितनी 2.05 किलोग्राम शरीर वजन के अनुसार उसे इतनी प्रोटीन चाहिए। ठीक है, और 1.6 किलोग्राम शरीर वजन के अनुसार उसे प्रोटीन चाहिए। कैल्शियम उसे कितना चाहिए, 500 मिलीग्राम। ठीक है, दोनों एज ग्रुप में। विटामिन है, रेटिनॉल है, और रेटिनॉल कितना चाहिए, 350, 1200 माइक्रोग्राम बीटा कैरोटीन। इसी तरह थायमिन है, नियासिन है, राइबोफ्लेविन है, पायरिडक्सिन है। बच्चों, आपको इस टेबल में जो रिक्वायरमेंट दी गई है आपको अच्छे से उसे लर्न करना है। यानी यदि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है जन्म से 6 माह तक कितने थायमिन की आवश्यकता होती है, तो उसमें कितना आएगा, 55 माइक्रोग्राम प्रति किलो वज़न के अनुसार। ठीक है, प्रति किलोग्राम वज़न के अनुसार उसे कितनी थायमिन की आवश्यकता होगी, 55 माइक्रोग्राम। ठीक है, और इसी तरह कितनी प्रोटीन की आवश्यकता होगी प्रति किलोग्राम वज़न के अनुसार, 2.05। ठीक है, आपको ये टेबल में अच्छे से ये याद रखना है कि कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है इन बच्चों को, कितनी प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, शिशु की आहार योजना। जन्म के बाद पहले 6 माह का शिशु की सभी पौष्टिक आवश्यकताओं की पूर्ति माँ के दूध से ही हो जाती है। ठीक है, 0 से 6 माह का जो बच्चा होता है उसकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति, क्योंकि वो दूध ही पीता है और माँ का दूध उसके लिए बेस्ट होता है। ठीक है, उसके बाद 1 वर्ष की आयु तक 1 वर्ष की आयु तक उसकी पोषण संबंधी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए उसे क्या दिया जाना चाहिए, पूरक भोजन दिया जाना चाहिए। शिशु की पोषण संबंधी आवश्यकताएं माँ के दूध के साथ साथ उनको दिए जाने वाले पूरक भोजन से पूरी हो जाती हैं। ठीक है, एक सुपोषित माँ 850 मिलीलीटर दूध से 4 से 6 माह तक के शिशु की पोषक संबंधी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। ठीक है, यदि स्तनपान
जो करा रही है, जो फीडिंग करा रही है माँ, उसको पौष्टिक खुराक दी गई। मतलब बच्चे के अलावा जब बच्चा माँ का दूध पीता है, यदि माँ अच्छी पौष्टिक आहार खाएगी तो उससे क्या होगा, बच्चा भी अच्छी तरह बढ़ेगा और फले फूलेगा। इसलिए क्या होना चाहिए, इसलिए माँ को प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन युक्त भोजन करना चाहिए और कुपोषण से बचने के लिए उसे पर्याप्त मात्रा में दूध, सूप, फलों का जूस तथा जल जैसे तरल पदार्थ लेने चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग, स्तनपान। माँ का दूध नवजात शिशु के लिए प्रकृति का सर्वोत्तम उपहार है। माँ का दूध की आवश्यकताओं के अनुरूप शिशु की आवश्यकताओं के अनुरूप सभी पोषक तत्वों से युक्त होता है। यानी माँ के दूध में सारे ही पोषक तत्व अवेलेबल होते हैं, ठीक है, और शिशु के शरीर में आसानी से वो अवशोषित हो जाते हैं। शिशु के लिए माँ के दूध के महत्व का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, जो WHO है, भी शिशु को कम से कम 6 माह तक विशेष रूप से स्तनपान कराने की सिफारिश करता है। यानी 0 से 6 माह तक सिर्फ बच्चे को स्तनपान कराने की ही सलाह दी जाती है। स्तनपान के दौरान शिशु को अलग से पानी की आवश्यकता भी नहीं होती है और बच्चे को जन्म के 24 से 48 घंटों के अंदर बच्चे के जन्म के 24 से 48 घंटे के अंदर माता का दूध आने लगता है, ठीक है। तो आरंभ के दिनों में जैसे बच्चा जब बेबी होता है, जब डिलीवरी होती है या बच्चे का जन्म होता है, तब क्या होता है, आरंभ के 2-3 दिन में क्या होता है, हल्के पीले रंग का पदार्थ निकलता है जिसे हम क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रम। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आपके 1 नंबर के क्वेश्चन में या ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जा सकता है, ठीक है। आरंभ के दिनों में बच्चे के जन्म के बाद जब हल्के पीले रंग का जो पदार्थ निकलता है वो क्या कहलाता है, कोलेस्ट्रम कहलाता है, ठीक है। अब आते हैं स्तनपान के क्या लाभ हैं। माँ का दूध शिशु की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए पोषण की दृष्टि से अनुकूल होता है। माँ के दूध में प्रतिरक्षी तत्व मौजूद होते हैं। माँ के दूध का तापमान शिशु के लिए अनुकूल होता है। माँ का दूध सुरक्षित, मिलावट रहित तथा आसानी से उपलब्ध होने वाला होता है। माँ का दूध शिशु के पाचन तंत्र के लिए उपयुक्त होता है। माँ का दूध स्वच्छ एवं जीवाणु रहित होता है। स्तनपान माँ को स्तन एवं अंडाशय के कैंसर से सुरक्षा प्रदान करता है। यह माँ तथा शिशु के मध्य स्वस्थ, सुखद, भावात्मक संबंध के लिए बहुत ही सहायक होता है। माँ का दूध शिशुओं को संक्रमण एवं भोजन से होने वाली एलर्जी से माँ आर्थिक दृष्टि से भी माता का दूध लाभप्रद होता है। इसके अलावा कुछ ऐसी परिस्थितियाँ भी आ जाती हैं जब हमें शिशु को माँ के दूध की अपेक्षा ऊपर का दूध देना पड़ता है, ठीक है। वो कौन कौन सी परिस्थितियाँ हैं, उसमें आती है यदि माँ किसी रोग से पीड़ित हो जिसका शिशु पर कुप्रभाव पड़ सकता है, ठीक है। यदि शिशु किसी शारीरिक विकार जैसे तलवा, होठ आदि के कारण माता का दूध नहीं पी सकता हो, तलवा, होठ, ठीक है। यदि माँ पुनः गर्भवती हो जाए, यदि माँ किसी ऐसी दवा का सेवन कर रही हो जिसका उसके दूध पर प्रभाव पड़ता हो। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका वज़न जन्म के समय बहुत ही कम होता है, ठीक है। इन बच्चों का आहार थोड़ा सा अलग होता है। तो ये होते हैं जन्म के समय 2.5 किलो से कम वजन वाले शिशु को जन्म के समय कम वजन वाला शिशु माना जाता है, ठीक है। यानी उनका वजन जो स्टैंडर्ड वेट होता है, जो नॉर्मल वेट होता है 2.5 किलो, उससे कम होता है तो वो कम वजन वाले शिशु कहलाते हैं। ऐसे शिशु को निम्न समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। चूसने में निगलने का पर्याप्त सामर्थ्य न होने के कारण वे पर्याप्त मात्रा में दूध ग्रहण नहीं कर पाते। ऐसे शिशुओं का पेट एवं आंत का आकार छोटा होने के कारण उनकी अवशोषण क्षमता काफ़ी कम होती है, यानी वो अवशोषित नहीं कर पाते हैं। ऐसे शिशुओं की कैलोरी संबंधी आवश्यकता अधिक होती है। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं जन्म के समय, जो कम वजन वाले जो बच्चे होते हैं, उनके लिए माँ का दूध ही सर्वोत्तम होता है, क्योंकि माँ के दूध में सभी आवश्यक अमीनो अम्ल, कैलोरी, वसा, सोडियम के तत्व मौजूद होते हैं।
इससे उनकी सभी पोषण संबंधी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त माँ के दूध का रोगाणु निरोधी गुण उन्हें विभिन्न प्रकार के संक्रमणों से भी बचाता है। यदि किसी भी कारण से माँ का दूध उपलब्ध ना हो या पर्याप्त ना पड़ रहा हो या फिर शिशु का वजन संतोषजनक रूप से ना बढ़ रहा हो, तो ऐसी स्थिति में शिशु को माँ के दूध के साथ साथ कुछ अतिरिक्त खाद्य पदार्थ भी दिए जाने चाहिए, जिसे हम क्या कहते हैं, पूरक आहार कहते हैं। ठीक है, पूरक आहार कहा जाता है। ठीक है, माँ का दूध उपलब्ध नहीं हो या 6 महीने के बाद जब बच्चे को खाद्य पदार्थ देना शुरू कर देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, पूरक आहार। उस आहार को क्या कहा जाता है, पूरक आहार कहा जाता है। दूध के अतिरिक्त जो खाद्य पदार्थ शिशु को उसकी पौष्टिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए दिए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, पूरक आहार कहते हैं। ठीक है, और शिशु को पूरक आहार देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, स्तन्य मोचन भी कहा जाता है। स्तन्य मोचन, ये टर्म भी इम्पोर्टेंट है बच्चों। ठीक है, पूरक आहार देने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, स्तन्य मोचन। शिशु को दिए जाने वाले पूरक आहार को निम्न वर्गों में बांटा गया है। पहला होता है तरल पूरक आहार। ठीक है, शिशुओं को तरल पूरक आहार देने की शुरुआत आमतौर से 4 से 6 माह की आयु के दौरान की जाती है। तरल पूरक आहार निम्न प्रकार के हो सकते हैं, यानी उबले पानी के साथ मिला हुआ दूध, फिर कुछ सप्ताह बाद बिना पानी वाला दूध दिया जा सकता है। संतरे, मौसमी, रसीले फलों का जूस दिया जा सकता है। सूप, सब्जी, दाल, छना हुआ सूप वो दिया जा सकता है। ठीक है, अर्ध ठोस पूरक आहार, मसला हुआ आहार भी कहा जाता है इसे। शिशुओं को अर्ध ठोस पूरक आहार देने की शुरुआत 6 से 8 माह की आयु के दौरान की जाती है। ठीक है, इसमें शिशुओं को अनाज, स्टार्च युक्त सब्जियां जैसे कि आलू अच्छी तरह से पकाकर मसलकर दिए जा सकते हैं। शुरुआत में शिशु को बहुत कम मात्रा में पूरक आहार देना चाहिए और फिर आयु के अनुरूप हम उसकी मात्रा बढ़ा सकते हैं। उबले अंडे का पीला भाग दे सकते हैं, पकी हुई दालें, मसला हुआ केला भी दे सकते हैं। अच्छी तरह पकाई गई और मसली गई मछली या मांस वो भी शिशु के 1 साल के पूरा होने पर शुरू किया जा सकता है। ठोस पूरक आहार, शिशुओं को ठोस पूरक आहार देने की शुरुआत 9 से 11 माह की आयु के दौरान की जाती है। शिशुओं को दिए जाने वाला ठोस पूरक आहार में हम कटे हुए ठोस पदार्थ जैसे गाजर, खीरा, ककड़ी दिया जा सकता है। पके हुए चावल दिए जा सकते हैं, रोटी का टुकड़ा, बिस्किट दिए जा सकते हैं, दाल, अनाज। ठीक है, पकाकर अच्छी तरह पकाकर हम उसे दे सकते हैं। ठीक है, पूरक आहार का महत्व क्या होता है? जो पूरक आहार होता है शिशु की ऊर्जा तथा पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा, प्रोटीन तथा पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं। दूध के साथ साथ पूरक आहार देने से शिशु की आहार एवं पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। शिशुओं को पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पूरक आहार जो है वो कैलोरी से भरपूर होना चाहिए। शिशु को हम जो है एक ही बार में एक ही खाद्य पदार्थ दें। ठीक है, कोई नया खाद्य पदार्थ देना हो तो कम मात्रा में दें, जिससे हम उसके टेस्ट का पता लगा सकें। शिशु को भोजन खाने के लिए उसके साथ ज़बरदस्ती ना करें। शिशु का आहार कम नमक वाला या मिर्च मसालों रहित होना चाहिए। शिशु के दांत निकलने पर उसे पतले पतले टुकड़ों में कटे फल सब्जी देनी चाहिए और भोजन में विविधता लानी चाहिए। ये नहीं कि एक ही चीज़ हम उसे बार बार दिए जा रहे हैं तो उससे भी बच्चा क्या है, खाने से बचता है।